प्रिय साथियों नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों जो है हम आप लोग पढ़ा रहे थे मेघदूतम का पार्ट फर्स्ट पूर्व मेघ। तो हम आपको ये भी बताए कि इसमें जो है शापित यक्ष जो है रामगिरी आश्रम पर्वत पर रह रहा है। तो रामगिरी आश्रम से वो जो है संदेशा भिजवा रहा है, क्योंकि अलकापुरी में यक्षिणी रह रही है। तो यक्ष जो है वक्ता केवल यक्ष वक्ता है, श्रोता जो है आपका ये है मेघ है। तो इसलिए इसको दूत वाक्य भी कहते हैं, गीत काव्य खंड काव्य। तो चूंकि अब संदेशा जो है एक निर्जीव प्राणी से धुआं ज्योति सलील मरुत से बना हुआ कहाँ मेघ, और कहाँ संदेशा जो है समर्थ इंद्रियों द्वारा भेजा जाने वाला संदेशा है। तो कहन का मारता है प्रकृति के पड़ास चेतना चेतने। तो अब इस तरह से यक्ष जो है मेघ से कह रहा है, हे यक्ष, आप केवल मेरा निजी स्वार्थ मत देखना। आप जो है आप चले जाना, यद्यपि आपका मार्ग टेढ़ा हो जाएगा, उज्जैनी चले जाना। फिर उज्जैनी जाना तो वहाँ पे जो है महाकाल मंदिर मिलेगा। वहाँ पे आप महाकाल मंदिर में शिव जी की जब सायंकालीन आरती होगी तो आप उसमें जो है शामिल हो जाना, और फिर आमंत्र गर्जना माने मधुर गर्जना करना, जिससे आप पुण्य फल को प्राप्त कर लोगे। मेरे प्यारे साथियों, फिर जो है आगे श्लोक में बताए कि योष्टा नाम खंडिता नाम, जो अभिसारिकाएँ हैं, अभिसारिका नारिका खंडिता नायिका, जिनका पति से अलगाव हो गया है, तो वो जो है जब अपने रमण बस्ती में अपने जा रही होंगी, आप क्या कर देना, टार्च दिखा देना, माने विद्युत प्रकाश कर देना, चमक देना। भाई जब अंधकार में बारिश होता है और बादल छाए जाते हैं तो जो है घनी अंधकार छाया हो जाती है। तो उसमें क्या है, जब आप चमक दोगे, बीच बीच में चमकते रहोगे तो होगा क्या, चमकने से थोड़ा प्रकाश हो जाएगा। उससे होगा क्या कि वो अभिसारिकाएँ जो हैं रात में जो जा रही हैं अपनी रमण बस्ती, तो वहाँ से अपने घर को जो जा रही हैं तो उसमें वो अपना चली जाएंगी। फिर आगे आए तो फिर अब ये श्लोक आ गया आपका। अब ये कह रहे हैं कि आप जब जाना तो आपको ताम कस्याचित भवन बल भव, ये चीज़ है। इसका थोड़ा वचन कर लिया जाए। ताम कस्याचित भवन बल भव सुप्त पारावतायाम नीत्वा रात्रिम चिरविलसनात् खिन्न विद्युत्कलत्रः दृष्टे सूर्ये पुनरपि भवान् वाहयेद् अध्वशेषं मंदायन्ते न खलु सुहृदाम् अभ्युपेतार्थकृत्या। कहने मतलब ये है कि आप जो है हे मेघ ताम कस्यांचित भवन बलभव, माने कहने मतलब ये है किसी भवन के ऊपर, मकान के ऊपर आप जो है ठहर जाना। कैसे ठहरना है आपको, पारावत माने होता है कबूतर। तो कहने मतलब ये है कि ऐसे मकान के ऊपर जब आप जाकर ठहरना जहाँ पे कबूतर निवास करते हैं। भाई आदमी, जाहिर सी बात है, जहाँ आदमी रह रहे होंगे, आप जब वहाँ पे जाओगे तो क्या कर लेंगे, आपको निचोड़ लेंगे, आपसे खेलने लगेंगे। हाँ, क्योंकि मेघ पानी न है, बादले तो है, तो आपको मतलब कुल मिला के आपको छत पहुँचा देंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ पे भाई पहले लोग कबूतर पालते थे, तो
तो क्या है कि वही माने ऐसे मकान बता रहे हैं जहाँ लोग कबूतर पाल रहे हैं, 7 मंजिला 10 मंजिला बहुमंजिला जो इमारतें हैं, तो जिस पे जो है कबूतर खाना बना हुआ है जिस भवन के ऊपर, उस भवन पे जैसे ये है तो यहाँ पे ऊपर जो है कबूतर जहाँ निवास करते हैं लोग बनवाते थे, तो कबूतर खाना जहाँ पे है आप वहाँ पे ठहर जाना। फिर कह रहे हैं कि चिर विलसनात् खिन्न विद्युत कलत्रः कह मेघ है, मैंने थकी हुई है हैं कौन, बिजली रूपी पत्नी वाले कौन, मेघ। खिन्न विद्युत कलत्रः है मैंने थकी हुई बिजली रूपी पत्नी वाले मेघ, क्योंकि चमकने से। अब क्यों थक गई है तो कहें चिर विलसनात्, मैंने काफ़ी देर तक चमकने से थक गई है कौन, आपकी पत्नी बिजली। भाई मेघ बादल है और मेघ की पत्नी क्या है, विद्युत है, तो चमक कौन रहा है, बिजली। तो वही कह रहे हैं बिजली जो है जो चमक रही है, तो बिजली के चमकने के कारण जब ज़्यादा देर तक बिजली चमकेगी थक जाएगी, तो वही चीज़ है खिन्न विद्युत कलत्रः, जब बिजली थक गई है बिजली पत्नी वाली आप, तो नित्वा माने चूँकि आप थक जाओगे जब, हैं चूँकि मेघ और बिजली एक ही समझिए, तो मेघ से ही तो जब चमकते चमकते थक जाओगे आप, तो क्या कर लेना है आप, नित्वा रात्रि में रात जो है व्यतीत कर लेना। कहाँ पे, सुख पारा बताया जहाँ कबूतर सो रहे हैं, भवन वल्भव माने छज्जों पर, किसी भी छज्जे पर। अब फिर कह रहे हैं कि दृष्टि सूर्य पुनः अक भवान अध्युखे शेषम वाह्येत, माने जब सुबह सूर्य उदित होगा तो सबसे पहले कौन देखेगा, क्योंकि सबसे ऊपर मेघ ही रहेगा। तो वही कहें दृष्टि सूर्य माने सूर्य के दिखाई देने पर जब सूर्य उदित होगा तो आप क्या है कि जो शेष मार्ग बचा है, हैं चूँकि रामगिरी आश्रम से मेघ चल रहा है और पहुंचा कहाँ है, उज्जैनी पहुंचा है, उज्जैनी जाना कहाँ है, अलकापुरी जाना है। तो अब बीच में जैसे मान लीजिए यहाँ रामगिरी आश्रम है, यहाँ पे चित्रकूट के पास यहाँ रामगिरी है। अब कहें कि आप उज्जैनी चले जाना, मान लीजिए यहाँ उज्जैनी है, कहने आपका मार्ग एकदम टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन आप उज्जैनी चले जाना। अब ये आपकी उज्जैनी हो गई। अब यहाँ से अलका जाना है, ये अलका हो गया। कहने मतलब ये है कि अब आप जो शेष मार्ग बचा है यही है अध्युशेषम वाह्येत पुनः अब दृष्टि सूर्य, माने जब सूर्य निकल आएगा तो जो शेष मार्ग बचा है वो आपको दूरी तय करना है। तो ये चीज़ है, तो आप उसको पुनः अपनी अध्युशेषम माने उसको आपको वहन करना है, उसको चलना है जो शेष बचा हुआ मार्ग है। फिर आप मतलब कहने मतलब ये है कि आप फिर वहाँ से अपने गंतव्य मार्ग पे चल देना। अब फिर कह रहे हैं नीचे मंदायन्ते न खल सुर अभ्युपेतात् कृत्या। अभ्युपेतात् कृत्या माने जो किसी के कार्य ले लेते हैं। भाई जैसे नहीं आप बीड़ा उठा रहे हैं, मान लीजिए किसी से कह दीजिए हम फल आदमी आपका हम काम करेंगे, तो वही चीज़ है। तो आप हमारा काम लिए हैं, हम संदेशा आपका पहुंचाएंगे, या तो कहवे मत कीजिए, पहले ही मना कर दीजिए भाई हम नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन आप किसी वचन दे दिए तो आप जो है अभ्युपेतात् कृत्या माने जो आप किसी काम ले लिए हैं, सुहृदा माने मित्र, क्योंकि यक्ष उनका मित्र है। तो न खलु मंदायन्ते माने ढीले नहीं पड़ते हैं, ढीला ढवाली नहीं करते हैं, हीला हवाली नहीं करते हैं, वो अपना काम करते हैं, निश्चित रूप से वो अपना काम करते हैं। जो किसी के कार्य को करने के लिए वचनबद्ध हो जाते हैं, जो है बीड़ा उठा लेते हैं, ये कहते हैं कि हम आपका काम करेंगे। अभ्युपेतात् कृत्या न खलु मंदायन्ते, तो ये सूक्ति वाक्य भी है, मंदायन्ते न खलु सुहृदाम अभ्युपेतात् कृत्या। तो यहाँ आपका मंदायन्ते में जो है आपने पति का है मंदायते मंदायते मंदायन्ते, ये इसमें हम लिखे भी थे ताम झ वाला वही चलेगा। ये बहुब्रीहि का है, तो इसमें मंद प्लस कैप प्लस लट प्लस झ,
ये हो जाएगा। सुहृदाम में बहुब्रीहि होगा, वह ऋच प्लस विधिलिंग, ये आपका इसमें होगा वाहित वाला। सुहृदाम बहुब्रीहि होगा और ताम इसमें जो है भौन बलभौन षष्ठी तत्पुरुष बनेगा। सुपारावतायाम में आपका बहुब्रीहि होगा, ये ऊपर है सुपारावतायाम, यहाँ पे इसको हम ब्लैक से कर दे रहे हैं। ये आपका सुपारावतायाम बहुब्रीहि हो गया, भवन बलभौन षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा और दृष्टि सूर्य अभ्युपेतार्थ कृत्या में बहुब्रीहि होगा, ये हो गया। और यहाँ चिर विलसनात् है, यहाँ पे विलसन में लिट प्रत्यय होगा और खिन्न में अक्ट प्रत्यय होगा और आपका विद्युत में क्विप प्रत्यय हो जाएगा और खिन्न विद्युत कलत्तर में आपका बहुब्रीहि बनेगा। अधुशेषम में आपका षष्ठी तत्पुरुष ये लिखा गया है। तो इस तरह से ये वीडियो संपन्न हुआ मेरे प्यारे साथियों। अभी हम 2 मिनट 3 या 4 मिनट का हम एक बार इस पर फिर वीडियो बनाएंगे। तब तक थोड़ा बहुत इसमें अधूरा रह गया है जो हमको लग रहा है, तो हम फिर वीडियो अभी बनाएंगे। तब तक ये जो है लगभग कंप्लीट ही हो चुका है।